गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप बुक्स। ये हमारा लगभग लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। और ये जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं लाइक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, जैसे हम क्लास 11 में पढ़ते थे। इसमें क्या है कि जो पार्टनरशिप है फॉर्म उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुकी है। मतलब ट्रेडिंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनकर पार्टनर्स कैपिटल बनकर बैलेंस शीट बन गया, सब हो गया और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। या सपोज नया नहीं भी हुआ लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुकी हैं 31 मार्च को। तो क्या होता है जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाती हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बाद में समझ में आती हैं कि यार हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दी लेकिन ये चीज़ें हमसे रह गई, ये करना हम भूल गए। जैसे लिखा हुआ समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इट इज़ डिस्कवर्ड दैट, ये पता चलता है हमें देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशन, कुछ गलतियां हो गई हमसे, ये हमको पता चलता है। या हम कुछ भूल गए, ये हमें पता चलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद। तो ये क्या गलतियाँ क्या एरर्स हो सकती हैं, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को नहीं दिया या नहीं लिया उससे, या हमने जब प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में तो वो गलत रेशो में कर दिया। इसी तरह व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज़ बिन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द सम पास्ट डेट, जैसे हमने सोचा कि चलो हमने प्रॉफिट तो बांट दिया 3:1 में, लेकिन अब है ना हम लोग प्रॉफिट को का रेशो चेंज कर देते हैं पास्ट इफेक्ट मतलब पिछले कुछ सालों से, और फिर जो है उस प्रॉफिट को हम दोबारा से उस नए रेशो में बांटना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि 3:1 का रेशो है, अब हम चाहते हैं प्रॉफिट 1:1 इक्वल रेशो में हो जाए। तो पुराना प्रॉफिट वापस से हम 1:1 के रेशो में बांटना चाह रहे हैं और उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये टॉपिक काम आएगा आपको। इसी तरह सैलरी कमीशन हम लोग नहीं दिए या दिए भी हैं, नीचे कुछ एरर्स भी हैं तो ओमिशन हो गया। ये भी हो सकता है कि हमने जैसे सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया लेकिन कम रेट से दे दिया, पार्टनरशिप डीड में कुछ और था, हमने कुछ और रेट से दे दिया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कुछ और रेट से ले लिया। तो ऐसी कुछ गलतियाँ जब हो जाती हैं तो उन गलतियों के लिए क्या करना है, उसी पर ये टॉपिक बना हुआ है कि उनका रेक्टिफिकेशन कैसे हो, समझे। इसलिए जैसे रेक्टिफिकेशन होता था गलतियों का सुधार, वैसे ही यहाँ पर भी इन गलतियों का हमें सुधार करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। तो गलतियों का सुधार कैसे होगा, लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि जैसे हम लोग 11 में पढ़ते थे सस्पेंस अकाउंट खोलकर आफ्टर ट्रायल बैलेंस हम एरर का रेक्टिफिकेशन करते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया सपोज पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कहेंगे सर नहीं दिया, आप दे दो। एंट्री होती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, बिल्कुल सही है। बट ये गलतियाँ ये एंट्री हम तब करेंगे जब हम लोगों ने अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं करी है। हमारे 11 क्लास में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था वो यहाँ तक ही था कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी क्लोज नहीं करी, केवल ट्रायल बैलेंस बनाया है और उसके बाद हम गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो वहाँ तो हम ऐसा कर सकते थे कि हमने एंट्री नहीं करी कर दो, लेकिन यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुकी हैं। और अब क्या होगा अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, तो सोचिए एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारी बुक्स क्लोज हो चुकी हैं। हमारा जो अकाउंट है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर रहे हैं नए फाइनेंशियल ईयर में, जबकि वो खर्चा तो पिछले साल का है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच ही नहीं हो पाएगी। एक्सपेंस पिछले साल का हम दिखा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि गलती तो हमें इस नए फाइनेंशियल ईयर में पता चली है और ये गलती थी पिछले साल की, तो इस साल हम पिछले साल का एक्सपेंस का अकाउंट नहीं खोल सकते। एक्सपेंस जिस ईयर के होते हैं उस ईयर में अकाउंट क्लोज हो जाते हैं उनके मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसलिए हमें यहाँ ये तो करना ही नहीं है कि जो इनकम और एक्सपेंस हैं उनके अकाउंट हमें दोबारा खोलने हैं। हाँ ये ज़रूर है कि हमें यहाँ एडजस्टमेंट जो करना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है, क्योंकि देखो जो भी इनकम एक्सपेंस है उसका इफेक्ट अल्टीमेटली प्रॉफिट पे पड़ता है और प्रॉफिट अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमें यहाँ एडजस्टमेंट जो करना है, गलती का सुधार जो करना है वो भी पार्टनर की कैपिटल से ही करना है। जैसे अगर हमने सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा तो क्या हुआ होगा, तो प्रॉफिट फर्म का जो है अप्रोप्रिएशन में ज़्यादा आया होगा, प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा, वो ज़्यादा बढ़ गया होगा पार्टनर्स में। तो हमें क्या करना है कि अल्टीमेटली जब प्रॉफिट ज़्यादा पार्टनर्स में बढ़ गया है तो उनसे उनकी कैपिटल
इंक्रीज़ हो गई होगी, तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आएगा उनका। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देंगे हम पार्टनर्स को, हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही देंगे, कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक लॉस भी है, एक नुकसान है, एक कह सकते हैं डेबिट आइटम है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट में से जब वो डेबिट आइटम निकलेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम होगा, फिर वो जो प्रॉफिट कम हुआ है वो भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लाइक अ लॉस, और फिर जो है वो लॉस भी जब पार्टनर से बटेगा तो उनकी कैपिटल कम होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ सारा जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट के होगा थ्रू। और यहाँ ध्यान रखें, यहाँ जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन उस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को करने के लिए, उसका नाम सिंगल एडजस्टमेंट क्यों रखा गया, क्योंकि वो जो एंट्री होगी वो नेट इफेक्ट से होगी कि किसकी कैपिटल पे उस गलती से कितना इफेक्ट पड़ेगा, और जो नेट इफेक्ट पड़ेगा उतने रुपए से ही वो एंट्री पास की जाएगी। और वो एंट्री पास करने के लिए वो जो एंट्री होगी वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी, इसलिए उसे हम नेट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। और कुछ यहाँ नहीं होगा, लेकिन उस एंट्री को करने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक 42 इलस्ट्रेशन हमारे पास कि ABCD पार्टनर एक फर्म में और उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को 50,000, 30,000 और 25,000 और 15,000 है। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, अब ये क्वेश्चन की पहचान है, देखिए आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट मतलब बुक्स क्लोज हो चुकी हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पता चलता है दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, डीड क्या कहती थी, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की कैपिटल पे नहीं दिया। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, और मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही हमने प्रॉफिट बांट दिया। अब इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट द पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। अभी कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इतना खेल लिखा हुआ नहीं आएगा क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन की पहचान ही सिंपल सी है कि अगर आपने बुक्स क्लोज कर दी है, अब आपको पकड़ में आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो सिंपल सी बात है करनी यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री ही है। ठीक है, क्वेश्चन यही कहेगा वो पास जर्नल नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये भी नहीं कहेगा एंट्रीज, क्योंकि एक ही एंट्री करनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ये इनकी कैपिटल थी 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000, उस पर 10% इंटरेस्ट बनता है इनका, वो हमने नीचे सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर लिया। सॉल्यूशन देखिए आप, तो ए का, बी का, सी का, डी का इंटरेस्ट बनता है 5,000, 3,000, 2,500, 1,500, 12,000 टोटल बनता है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए एंट्री करने के लिए ये आप जो मैंने आपको बातें समझाई है ये आप यहाँ पढ़ लेना, जो मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ साथ। करना क्या होगा, हमें पहले इफेक्ट देखना पड़ेगा। देखो क्या होगा, आप समझिए बात को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, चलो अब हम दे देते हैं। अब हम देंगे तो सोचिए पार्टनर की कैपिटल इससे बढ़ेगी कम होगी, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट कर दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं। तो जब हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट होगी। तो हमने दे दिया सपोज, चलो अब सोचिए 12,000 रुपये जो हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं ईच एंड एवरी पार्टनर को, ये कहीं ना कहीं फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, एप्रोप्रिएशन, लॉस है। आपने पार्टनर को क्रेडिट तो कर दिया, अरे तो कुछ ना कुछ डेबिट भी तो होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है हमारी अकाउंटेंसी का। तो डेबिट क्या करें, अब हमारे पास प्रॉफिट तो जो था हम बांट चुके हैं, प्रॉफिट हमारे पास है नहीं, अब क्या करें। तो भैया वो प्रॉफिट भी आपने क्या करा है, पार्टनर्स में ही बांटा है ना। तो ये जो 12,000 रुपये है टोटल, ये हमें वैसे तो प्रॉफिट से निकालना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट तो पार्टनर से बढ़ गया, तो क्या करें। तो प्रॉफिट की जगह हम वो पैसा 12,000 रुपये निकालेंगे भी पार्टनर की कैपिटल से ही, मतलब हम पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। अब इसको यूँ भी समझें कि हमने आपको 12,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दें, प्रॉफिट तो है ही नहीं हमारे पास, तो मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जबकि प्रॉफिट तो है नहीं, तो अल्टीमेटली हमको लॉस होगा, और लॉस होगा तो भी कौन बांटेगा, पार्टनर ही बांटेंगे। तो हमें 12,000 रुपये वापस पार्टनर्स में बांट भी देने, मतलब लॉस की तरह डेबिट कर देने हैं। तो यही यहाँ लाइन लिखी हुई है, दिस अमाउंट ऑफ 12,000 इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस फॉर द फर्म बट दिस हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन, मतलब हमने इसको P&L में रिकॉर्ड नहीं किया था, हालांकि है तो एक्सपेंस फर्म का। सो
of the previous year, as such of the profit of the previous year will be reduced by this amount, हैंस दिस लॉस ऑफ 12,000, ये जो लॉस है 12,000 रुपये का हमारे को, अब प्रॉफिट तो है नहीं, कहाँ से निकालें, ये भी शेयर करना पड़ेगा पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। समझ गए। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था क्वेश्चन में, ये हम देखें तो लिखा हुआ था ABCD आर इक्वल पार्टनर्स, तो इक्वल पार्टनर मतलब इक्वल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। तो 12,000 का जो टोटल लॉस है वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे, 3,000 आ जाएगा सबका। और उसके बाद क्या इफेक्ट आया वो आप देखिए। देखो इसलिए यहाँ पर ये तो पहला क्वेश्चन हम सीख रहे हैं, इतना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इतना नहीं लिखना होता है। एक टेबल आपको ऐसे बनानी पड़ेगी, यहाँ पर ये टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसमें मैं वर्किंग दिखाने की कैसे किया, हमने क्या किया, क्यों किया। तो हमने क्या किया, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टेबल बनी हुई है, पर्टिकुलर्स ABCD और एक टोटल का कॉलम है। हम इफेक्ट दिखा रहे हैं ईच ऑन एवरी पार्टनर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ABCD की हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल CR हो रहा है, तो ABCD में 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 ये हमने मान लो पार्टनर को दे दिया। क्या दे दिया मतलब उनकी कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी 12,000 DR में, मतलब फर्म में आ जाएगा टोटल। तो पार्टनर के CR में आ गए इतने रुपए, ABC के D का इंडिविजुअल अमाउंट टोटल हो गया 12,000। अब ये 12,000 ही मुद्दा है कि ये हमारे लिए फर्म के लिए एक तरीके का लॉस है। तो ये 12,000 का लॉस भी हम लोग पार्टनर्स में ही बांटेंगे, जबकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, प्रॉफिट तो हमारे पास अब है नहीं, दे दिया हमने, बांट दिया पहले पार्टनर्स में, क्या करें। ठीक है, अब वो वापस निकाल तो सकते नहीं हम, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई है। ठीक है, तो अब 12,000 का लॉस हम पार्टनर्स से बांटेंगे। अब सोचिए जब हम लॉस बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। इसलिए यहाँ लिखा है डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली, ब्रैकेट में DR, मतलब ये जो अमाउंट है, जो लॉस हम बांट रहे हैं, ये पार्टनर्स की कैपिटल से हम निकालेंगे, DR करेंगे। तो सबके अकाउंट से 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 निकल जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो गलती हमने करी, उसका सुधार जो हुआ, उसका नेट इफेक्ट क्या हुआ। देखिए, एक को 5,000 कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्रेडिट हुए, मतलब मिले, 3,000 लॉस के हमने उनसे ले भी लिए, डेबिट कर लिए, तो 2,000 नेट ए को मिले। ये कह सकते हैं हम नेट, 5,000 आपको क्रेडिट में मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 3,000 का लॉस आपको शेयर करना पड़ा डेबिट में, तो आपको नेट कितना मिला 2,000। इसलिए जो एंट्री की जाएगी वो भी 2,000 से की जाएगी, ना 5,000 से ना 3,000 से, एंट्री होगी 2,000 से। इसलिए इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, कि हमने सारा इफेक्ट देख लिया, इफेक्ट देखने के बाद ये एंट्री उतने रुपये से की जाएगी। इस तरह बी का देखिए, बी को 3,000 CR में है, DR में भी 3,000 है, मतलब बी को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 3,000 का, और उतना ही उसके हिस्से का लॉस आया, तो बोला भाई मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जब एंट्री की जाएगी नेट इफेक्ट से, वहाँ बी का नाम और निशान नहीं होगा, क्योंकि बी को कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। सी की बात करें, 2,500 सी के CR में है और 3,000 सी के DR में है, तो 500 रुपीज़ नेट इसके DR में आ रहे हैं। इसका मतलब जब एंट्री की जाएगी तो एंट्री में नेट सी जो है वो 500 रुपीज़ से डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट 2,500 ही हुआ, वो उसको इंटरेस्ट मिला, लेकिन उसका जो लॉस में हिस्सा आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था 3,000, तो नेट 500 वो लॉस ज़्यादा शेयर करेगा, इसलिए उसकी कैपिटल बढ़ने की जगह नेट 500 से कम होगी, इसलिए उसको DR करेंगे। डी की बात करें तो डी के केस में भी यही है, 1,500 से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से CR हुआ है, और उसके लॉस बांटने पर उसका जो हिस्सा है 3,000 उससे वो DR हुआ है, तो नेट 1,500 से वो DR ज़्यादा हुआ है, मतलब उसको भी लॉस ज़्यादा बांटना पड़ेगा, इसलिए उसकी कैपिटल भी CR होने की जगह DR होगी। तो अब आप देखो एंट्री क्या बनेगी कि जो C और D हैं उनकी कैपिटल तो 500 और 1,500 टोटल 2,000 से DR हो जाएगी, और ए की कैपिटल 2,000 से CR हो जाएगी, बी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आपको एग्जाम में क्या करना होता है, ये टेबल शो करनी होती है वर्किंग दिखाकर, और नीचे ये आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। ये एंट्री आप देख लें, एंट्री है C's कैपिटल डेबिट 500, D's कैपिटल डेबिट 1,500 टू A's कैपिटल 2,000। ये कर दिया हमने एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ गए। तो यहाँ हमें ऐसी एक टेबल बनाकर वर्किंग शो करनी है और फिर उसकी जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे पास और है, ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है उससे, इसमें तो हमने सिर्फ एक ही गलती देखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती थी। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस एग्जांपल में आप देखें
तो हमारे पास एक मिनट, हाँ जी, तो इस एग्जांपल में नेट प्रॉफिट फर्म का जो था 30,000, वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ABC में। रेशो था उनका 3:1। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल 2017, मतलब 31 मार्च 2017 के बाद 10 अप्रैल को, मतलब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, नए फाइनेंशियल ईयर में, कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमने नहीं लिया, 350, 250, 150। सैलरी A और B को देनी थी, वो नहीं दी। कमीशन A को देना था 3,000, वो हमने नहीं दिया। कैपिटल जो थी वो ABC की दी हुई है 15,000, 25,000, 20,000 और 15,000, जिस पर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट। और वही हमको फिर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ, आपको एक एंट्री करनी है जिससे कि हमारी गलती सही हो जाए। समझ में आ गया? क्वेश्चन वैसा ही है, बस आज गलतियों का नंबर ज़्यादा है, 4 गलतियां हैं यहाँ पर। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया तो दे देंगे, CR में लिख देंगे पार्टनर के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने नहीं दिया, अब ये हम देते नहीं है, पार्टनर से लेते हैं, तो इसको हम DR करेंगे। एक्चुअली सैलरी A और B को हमको देनी है, तो वो पार्टनर्स A और B में CR करेंगे। और कमीशन केवल A को देना है, वो A के कमीशन में हम A को जो है CR कर देंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल CR में ABC के, सैलरी CR में A और B के, कमीशन CR में A के। मतलब पहले CR लिख दिया हमने। टोटल हो गया CR में 21,500, मतलब ये तो पार्टनर को हम दे रहे हैं। अब इतना ही फर्म के लिए लॉस भी है, लेकिन ये लॉस एक चीज़ से कम हो जाएगा, वो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से लेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी तो डेबिट करेंगे। इसलिए इन्होंने इसको लेस करके दिखा रखा है, इसे लेस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप डेबिट भी लिख देंगे तो भी समझ में आ रहा है कि बाकी चीज़ें क्रेडिट है और ये अमाउंट डेबिट है, क्योंकि ये पार्टनर्स को हमें देना नहीं, उससे लेना है। तो 350, 250, 150 हमने पार्टनर्स के डेबिट में लिख दिया, टोटल 750। ठीक है, तो अब आप देखें कि टोटल अमाउंट 21,500 क्रेडिट में था और 750 डेबिट में है, तो नेट अल्टीमेटली फर्म के प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट पड़ रहा है 20,750 का, 20,750। कि 21,500 तो हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ही हमको देना था। 750 हमारी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से ले लिया, तो नेट हमारे पास अब लॉस जो बचा वो 20,750 बचा। हमें 20,750 के लॉस को क्या करना है, ये भी बांटना पार्टनर्स में ही है। तो देखो हम लोग लिख रहे हैं लेस, या लेस मतलब आप सीधा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी लॉस ऑफ ₹20,750 इन रेशो 3:1, जो इनका रेशो है। तो जब ये लॉस हम पार्टनर्स में ABC में बांटेंगे उनके रेस्पेक्टिव रेशो में, तो यार 12,450, 4,150 और 4,150। अब आप देखिए अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ा, ये भी हम लॉस है बांट रहेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल DR होगी। तो A के अल्टीमेटली CR में क्या आया, A का जो CR है, 3 चीज़ों से CR हुआ था, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमने DR किया, तो नेट 10,150 इसके CR में बच रहे हैं, जबकि अभी लॉस बांटने से 12,450 का कैपिटल अकाउंट्स का डेबिट हो गया। तो नेट इफेक्ट की पड़ा कि 2,300 रुपये से DR होगा। इसी तरह B जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटाने के बाद इसका जो अमाउंट CR में बच रहा है वो है 9,250, जबकि डेबिट में आ रहा है 4,150। तो नेट अमाउंट इसका क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट में लिख देंगे 5,100। C का इसी तरह 1,350 का नेट अमाउंट क्रेडिट में है, सब कुछ करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, कमीशन, और लॉस बांटने से इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट है 4,150 से, तो नेट अमाउंट डेबिट ज़्यादा है, 4,150 से इसका जो लॉस आया था वो था 2,800। ये लॉस हमने बांट दिया। अब इसकी एंट्री बनानी है, तो कौन कौन डेबिट हुआ, अल्टीमेटली हमारी एंट्री में A और C डेबिट हो रहे हैं, B क्रेडिट हो रहा है, तो इसी से एंट्री बन जाएगी ADR CDR टू बीस कैपिटल। जो नेट अमाउंट आया इफेक्ट का उससे 2,300, 2,800 और 5,100। सो ये टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो पास्ट एडजस्टमेंट हैं, जो रेक्टिफिकेशन है, जो गलतियां हैं, उनका कैसे रेक्टिफिकेशन होगा, उसके लिए क्या करना होगा, क्या एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड होगी,
उसके लिए सॉल्यूशन बना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।